सौरभ भारद्वाज जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ईडी सीबीआई का जन्म ही 2014 में हुआ है। ये कौन सी बात है? पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो बोलता है कि मैंने चोरी की है। तो वही चीज़ अब केजरीवाल जी उनकी टीम ही ऐसी है। सतपाल मलिक जी घर कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। भाई उनको अरेस्ट थोड़ी कर लिया, तो वैसे ही केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। होनहार बेटा एक परिवार का किंचन नाम का मर जाता है, उसके घर अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज को जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अरविंद केजरीवाल जी ये इसलिए चाहते हैं कि मेरे को ईडी परेशान होकर कैसे भी गिरफ्तार करे, ताकि मैं देश में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कि भाई मैं एक ईमानदार कट्टर ईमानदार आदमी को देखो आज गिरफ्तार कर रही है तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को वोट हासिल कर लूं। अब दिल्ली की बात कर लो, 7 सीटें तो मोदी के पास जाती है, अभी भी कमल खिलेगा। अगर यही लोग कहते तो ईमानदार सत्येंद्र जैन को भी थे हवाला घोटाले में आज जमानत नहीं मिल रही थी, जेल में है। ये शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बताते थे, 18 मंत्रालय हैं। केजरीवाल का जो प्रधानमंत्री बनना तय है वो भी तिहाड़ जेल का, क्योंकि इसका पूरा मंत्रालय, सारे मंत्री तो तिहाड़ चले जाएंगे। इन्हें राजनीति की चिंता है, लूटपाट की चिंता है, शराब घोटाले की चिंता है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, इसलिए शराब नीति वापस ली, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था वही रिटेलर था, उसका सारा धन आ रहा था, वो चुनाव में लगाया गया। उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं वो मुद्दा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 7 समन भेजे जा चुके हैं। 6 समन के बाद 7वां समन है जो अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है, जिस पर उनके आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गई है, इसलिए भाजपा ने ईडी के बाद अब सीबीआई भी लगा दी है और हमें लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जा चुका है और उन्हीं की पार्टी के सौरभ भारद्वाज जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब से कांग्रेस के साथ आए हैं और कांग्रेस के साथ सीटों की जो शेयरिंग का मामला था वो पूरा हो गया है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को ये डर लग रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के साथ सीबीआई भी पीछे लगा दी है और हमें आशंका है कि 2-3 दिन में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। इस पर हम इन सज्जनों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, 6 समन जा चुके हैं। 6 समन के बाद अरविंद केजरीवाल को से पूछा गया कि आप क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और ईडी को हम कुछ नहीं मानते हैं, ईडी को हम ज़्यादा वैध नहीं मानते हैं, पर कोर्ट का जब आदेश आ जाएगा तो मेरा ईडी से भी ये दरख्वास्त है कि कोर्ट का आदेश आ जाए, उसके बाद ही हम कुछ पहल करेंगे। अब ये 7वां समन गया है और सीबीआई भी पीछे लग गई है, तो सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ आ गए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो गया, इसलिए ये सीबीआई भी पीछे लगा दी गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं है, इतने तो बड़े महत्वपूर्ण नहीं है ना कि कांग्रेस के पास साथ आते ही कौन सा वो सरकार बनवा देंगे क्या कांग्रेस के पास? अरविंद केजरीवाल जी के पास ऐसा कौन सा पावर है कि वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और उनको बड़ा भारी बेनिफिट करवा देंगे सरकारों में, तो उनके पीछे ईडी सीबीआई लगे। देखो, ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है, संवैधानिक संस्थाएँ यहाँ मौजूद हैं और ईडी सीबीआई ये अपनी संवैधानिक प्रक्रिया से खुद अपने हिसाब से चलती हैं, किसी सरकार के इशारे पे काम नहीं करती। पहले भी करते हैं, आज भी करते हैं। यदि आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये कांग्रेस के ज़माने में नहीं हो रहा, तो आप कर्नाटका में कांग्रेस वाले आए थे ना कि बीजेपी 40% का कमीशन ले रही है। बताओ, 12 महीने से ज़्यादा सरकार को चलते हुए कितने अधिक मंत्रियों को उन्होंने गिरफ्तार किया और कितनों को वहाँ उन्होंने ईडी के सामने पेश होने का नोटिफाइड किया। ये सब वाहियात की बातें हैं, सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ऐसे बयानबाजी है, बाकी कोई नहीं है। आप एक बात समझो, एक IITN IRS की से VRS लेके आदमी राजनीतिक पार्टी खड़ी करता है, वो यदि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका मतलब तो आप ये कहेंगे कल को आप किसी थाने से आपके पास नोटिफाई किया जाएगा, भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे आपकी शिकायत आएगी, आप थाने में पेश हो गए, अपना पक्ष रखें। इसका मतलब तो आप कोई नहीं जाएगा, फिर बोलेंगे सभी कि भाई केजरीवाल जी को 7 सम्मान हो गए, वही नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं।
ऐसी व्यवस्था देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और अरविंद केजरीवाल जी जैसे सभ्य राजनीतिक के ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उनको सम्मान से पेश होना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है, ईडी के पास एक पावर है कि 50 के एक धारा 50 की होती है, उसमें किसी भी आम नागरिक या किसी भी को भी वो नोटिफाई करके और उस संबंध दे के बुलाने का अधिकार है उनको। यदि उनके साथ कुछ नहीं है तो आप पेश हो, अपने सबूत पेश कर दो कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, आपको क्या दिक्कत होने वाली है। सौरभ भारद्वाज का ये भी कहना है, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि वैसे तो भाजपा कह रही है 400 पार का नारा दे रही है और ऐसे सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज रही है। जब उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का भी जिक्र करा, क्या सत्यपाल मलिक क्या ईडी सीबीआई भेज के उनको डराना चाह रहे हैं, और जितने भी विपक्षी दल हैं सीबीआई और ईडी को भेज के आप एक भय मतलब लोगों के बीच में डर का संकेत पैदा करना चाहते हैं। भाई सत्यपाल मलिक जी को किसने बनाया राज्यपाल? भाजपा ने बनाया ना। और यदि उनको कहीं कोई त्रुटि नजर आई तो भेज दिया। सत्यपाल मलिक जी के घर कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। भाई उनको अरेस्ट थोड़ी कर लिया, तो वैसे ही केजरीवाल जी के पास कुछ नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। मतलब ये अच्छा, सौरभ भारद्वाज जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ईडी सीबीआई का जन्म ही 2014 में हुआ है। ये कौन सी बात है? या ये अधिकारी आज 2014 में भर्ती हुए हैं और तभी से काम कर रहे हैं, क्या पहले के अधिकारी नहीं है? ये बातें बेतुकी हैं, ऐसा राजनीतिक संदेश पब्लिक को नहीं देना चाहिए। और ये केजरीवाल जी को तो बहुत बड़ा गलत फहमी है कि मैं कांग्रेस के साथ आ गया तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो चल रहा है वैसे चलेगा। उनके बयानों से मतलब वो जो जिस प्रकार के बयान दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे थे कि 2-3 दिन में हमारे मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, तो क्या ऐसा उनको एहसास हो रहा है क्या कि उनके मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं? ऐसी आशंका लगाई जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय होना तय? नहीं, एहसास नहीं, वो चाहते ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल जी ये इसलिए चाहते हैं कि मेरे को ईडी परेशान होके कैसे भी गिरफ्तार करे ताकि मैं देश में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कि भाई मैं एक ईमानदार कट्टर ईमानदार आदमी को देखो आज गिरफ्तार कर रही है तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों के वोट हासिल कर लूं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो भी गिरफ्तार तो उनके पहले से 3-3 मंत्री जेल में हैं, तो साफ सुथरा तो है ही नहीं ना। यदि साफ सुथरे होते तो पहले ही संबंध में जाते कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके सामने तथ्य पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को 7वां समन मिल गया और वहीं उनके मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी पहले लगी थी, अब सीबीआई लगा दी है, तो कहीं ना कहीं इसका असर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गई है, जिससे भाजपा डर गई है। देखिए, डरती नहीं है भाजपा, क्योंकि उन कांग्रेस पार्टी में पप्पू नेता है, उनका गठबंधन पप्पू नेता राहुल गांधी ना। अच्छा, उनका गठबंधन जो तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे ये लोग, जब मणिपुर से ये लोग चले, बंगाल में ममता बनर्जी ने धुतकार दिया, कहा 40 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं आएंगी। ऐसी कांग्रेस से मोदी डरेंगे क्या? एक और बात, आगे आ जाओ, बिहार में सरकार गिर गई, तेजस्वी यादव कांग्रेस के सपोर्ट से थी, आरजेडी जेडीयू तेजस और कांग्रेस का गठबंधन था, टूट गया। अब दिल्ली की बात कर लो, 7 सीटें वो मोदी के पास जाती है, अभी भी कमल खिलेगा। 1 सीट दी है इन्होंने कांग्रेस को, और अहंकार देखो कहाँ है। अरे तुमने जो घोटाला किया है, 7वां समन आ गया है, बात उसकी करो। 7वें समन पे पेश होने अभी तो 3 सीटों को देने का कुछ रजामंदी हो गई है। यार कुछ भी हो, हारेंगे ये लोग, कितना भी कुछ हो। मैं एक स्पष्ट बात बताता हूँ, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, इसलिए शराब नीति वापस ली, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था वही रिटेलर था, उसका सारा धन आ रहा था, वो चुनाव में लगाया गया। उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और इन सब राज्यों में, पंजाब में, और वो 2 नंबर का पैसा था। वो जो 2 नंबर का पैसा, उसका हिसाब ले रही है ईडी सीबीआई। भारद्वाज तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जो आदमी विपक्ष में है और जो मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, उनके पीछे ईडी सीबीआई को लगा दिया जा रहा है बड़े जोरों शोरों से। सर, यही लोग कहते तो ईमानदार सत्येंद्र जैन को भी थे, हवाला घोटाले में आज जमानत नहीं मिल रही, उसे जेल में है। ये शराब मंत्री को शिक्षा मंत्री बताते थे, 18 मंत्रालय हैं किसके पास? मनीष सिसोदिया के पास। वो जेल में है क्या? नहीं है। संजय सिंह महा ईमानदार बनते थे, आज संजय सिंह जेल में है क्या? नहीं। वैसे ही केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। इन्होंने जो 54 करोड़ का घर बनाया है, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। केजरीवाल का जो प्रधानमंत्री बनना तय है, वो भी तिहाड़ जेल का, क्योंकि इसका पूरा मंत्रालय
सारे मंत्री तो तिहाड़ चले जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बनने का आखिरी ख्वाब अंधेर कोठरी तिहाड़ जेल की, वहाँ पे इसका सच साबित हो जाएगा। सर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनके सारे मंत्री तो जेल में, ऐसा कुछ है क्या? अभी भी वो तिहाड़ के ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भविष्य में भी तिहाड़ के ही कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और तिहाड़ में ही अपने जीवन की सारी वो गर्म सीट वाले टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए बूढ़े होने का विचार अरविंद केजरीवाल का है। तो वो मैं समझता हूँ पूरा हो उनके जीवन में उतरे और उसी के वो योग्य हैं। देश की जनता ने उन्हें कौन सा सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान प्रचंड प्रधानमंत्री को नहीं मिला वो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और उसके नेताओं को दिया। और उन्होंने क्या किया? शराब घोटाला किया, राशन घोटाला किया, अब नर्सों का वो डॉक्टर का घोटाला हो रहा है, मेडिसिन का हो रहा है, नकली मेडिसिन, गोरख धंधा, हॉस्पिटल में कोरोना काल में राशन खाने लगे, एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, एक एमएलए को। इनके पर जिस हिसाब से एक काम बताइए जो इन्होंने किया हो। एक बेटे की इनके स्कूल में मृत्यु हो गई मार पिटाई के चक्कर में, बच्चे की 11 साल के, उसके घर ये नहीं जाते हैं। ये इनको गोवा जाने का समय है, इनको पंजाब में जाने का समय है, बेंगलुरु जाने का समय है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का समय है। अपने ही राज्य का एक बेटा, मामूली परिवार का जो विधायक के 200 मीटर इनके घर के बगल में है, उसके परिवार को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके परिवार की मदद नहीं करते हैं। इनके स्कूल में बेटा एक मर जाए इन्हें चिंता नहीं, इन्हें राजनीति की चिंता है, लूटपाट की चिंता है, शराब घोटाले की चिंता है, शराबियों की चिंता है, शराब पीने वालों को एक पर एक फ्री देने की चिंता है। लेकिन एक ही होनहार बेटा एक परिवार का किंचन नाम का मर जाता है, उसके घर अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज को जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इस हिसाब से सौरभ भारद्वाज का ये बयान आज उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पीछे सीबीआई इसलिए लगा दी गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब मांगों को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। और अगर बात करेंगे पूर्व राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक, तो एक तरफ तो भाजपा नारा दे रही है 400 पार का और दूसरी तरफ विपक्षियों के पीछे ईडी और सीबीआई की फौज लगा रखी है। ईडी सीबीआई की फौज अभी अपने आधे बल के साथ काम कर रही, जबकि पूरे बल के साथ काम करेगी तो 1 महीना लगेगा देश के तमाम पार्टियों को साफ होने में, तमाम राजनीतिक परिवारों के सफाए में 1 महीने से अधिक का समय नहीं लगेगा। यकीन मानिए ईडी सीबीआई बहुत स्लो गति से काम कर रही है। अगर वो पूरी गति से, पूरी निष्ठा से 1 महीने काम कर दे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इस देश को कि 99% परिवार जो राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीतिक परिवार हैं, उनका वंशवाद है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सबका नस्त नाबूद होना तय। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक समय में देखा जाता था कांग्रेस में, या कांग्रेस को बहुत कुछ कहते थे, अपनी रैलियों में बहुत कुछ कहते थे, हम कहेंगे बहुत बड़े बड़े शब्द कहते थे। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उनकी पार्टी बड़ी खुश हो रही है, बड़ा उसमें खुशी जता रही है कि हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ आ गई है और भारतीय जनता पार्टी डर गई है। इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की हैसियत एक काले कौवे जैसी हो गई है, जो सुबह उठ के लैटरिन खाता और सोचता है मैं बहुत चालाक हूँ, मुझसे ज़्यादा चतुर पक्षी कोई इस देश में, दुनिया में है ही नहीं। जो ईमानदारी का डंका पीट रहे थे वही भ्रष्ट, वही लूटपाट, वही स्कैमरों के साथ जा करके अपनी सत्ता की गलबहियां कर रहे हो। मैं समझता हूं इससे घटिया राजनीति का कोई स्तर या राजनेता हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आप काला कौवा समझिए, चतुर कौवा समझिए, जो सुबह उठ करके लैटरिन खाता और सोचता ये है कि उससे ज़्यादा चतुर कोई, बुद्धिमान कोई इस दुनिया में दूसरा पक्षी है ही नहीं। सर बगल में खड़े थे, कुछ सहमति करते हुए नजर आ रहे थे, आप सर की बातों से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे सर ने जो भी कहा है बिल्कुल ही 100% सत्य कहा है, कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। नहीं, पर अगर इतना आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल पर लगता है और इतने काफ़ी समय से अरविंद केजरीवाल पर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो कहती है कि हमने इतने काम कर दिए इसलिए आरोप लग रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग रहा होता है तो वह अपने आप को निर्दोष बताता है क्या? पुलिस किसी चोर को पकड़ती है तो बोलता है कि मैंने चोरी की है। तो वही चीज़ अब केजरीवाल जी, उनकी टीम ही ऐसी है कि लोग आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर आप सही काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। अगर कहीं भी, क्योंकि आजकल सभी नौजवान, आजकल के देश में, हमारे देश में सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग होशियार हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सब बातें पता चल जाती हैं।
और जो ईडी, सीबीआई या भारत सरकार को जो काम है वो किसी के लिए वो करेगी। वो उनकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी क्या है वो आप करें। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। तो हमने दिल्ली की जनता से जाना कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 7वां समन पहुंच चुका है और 7वें समन के बाद अरविंद केजरीवाल के मंत्री के बयान आया था कि भाजपा के द्वारा ये पूरी कार्रवाई कराई जा रही है। पहले ईडी लगी थी, अब उसके बाद सीबीआई भी लगा दी गई है और अब आने वाले समय में क्या प्रक्रिया होगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर तब तक के लिए आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15 कैमरामैन अरुण के साथ।